गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका 10 चैप्टर आवर पास्ट का कुछ पार्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी का जो इस चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन, जिसको हम क्या कहते हैं, चीफ क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं, एंड द हेड ऑफ, और उसके अलावा जो हेड होता है कास्यस्थों का, जिसको हम लिपिक के नाम, स्क्राइब्स के नाम से भी जानते हैं, उनके प्रधान लोग होते थे। दिस पॉलिसी वर रीजनेबली अफेक्टिव, ये जो पॉलिसीज़ होती थी वो बड़ी प्रभावशाली सिद्ध होती थी, नीतियाँ। बट सूनर और लेटर, लेकिन अगर हम सूनर और लेटर बात करें, सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ, कई बार क्या करते थे, ये जो बड़े शक्तिशाली आदमी होते थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे कि वो अपने आप का वो इंडिपेंडेंट किंगडम ही एस्टेब्लिश कर दे। वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है, मे हैव बीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग हेरिडिटरी ऑफिस, जब हेरिडिटरी ऑफिसर होते थे तो उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते थे, आपको ये सोचना है। नई तरह की एक सेना के बारे में बताया, लाइक अर्लियर रूलर, पिछले रूलर्स की तरह सम ऑफ दीज किंग, कुछ ऐसे किंग्स होते थे, मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज, जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज आर्मी होती थी, जिसमें हाथी हैं, ठीक है, शैरियोट्स यानी रथ हैं, कालवरी है, ठीक है, इसमें घुड़सवार हो गए, पैदल जो सैनिक हैं, ठीक है, सिपाही हो गए। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर, इसके अलावा मिलिट्री लीडर भी होते थे, वो प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप, जो राजा को क्या प्रोवाइड करते थे, जो राजा की सैन्य मदद करते थे, वैन ही नीडेड, जब भी उनको आवश्यकता पड़ती थी तो उसको सैनिक उपलब्ध करा देते। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी मिलते, इंस्टेड सम ऑफ देम, जबकि कुछ उनमें से कुछ क्या है, उनको क्या करते थे, राजा उनको ज़मीन दे देते थे। दे कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड, और उसी लैंड से ये रिवेन्यू कर इकट्ठा करते थे, एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर, और ये सोल्जर्स के मेंटेनेंस के लिए, हॉर्स की मेंटेनेंस के लिए, एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट, और जब भी युद्ध वगैरह होते थे तो ये इक्विपमेंट, हथियार वगैरह जुटाते थे। दीज मैन इन मैंस वर नोन एज समंत, इनको समंत भी कहा जाता था। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, जब भी रूलर वीक होते समंत क्या करते थे, वो खुद ही इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे। असेंबलीज इन द, सभाओं के बारे में पढ़ना है, जो कि आपको साउदर्न किंगडम में देखने को मिलती है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लव्स मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, जो पल्लवों की इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको बहुत सारी लोकल असेंबलीज दिखती हैं। दीज इंक्लूडेड द सभा, इनके अंदर सभा आती है, विच वॉर एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली थी। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटी, ये सब कमेटीज़ के थ्रू जो ये असेंबली काम करती थी, जैसे कोई इरिगेशन का काम है, कोई कृषि का ऑपरेशन है, मेकिंग रोड, सड़कें बनवाना, लोकल टेम्पल की सारे काम। द आर वॉज अ विलेज असेंबली, जो अर है वो, उर जो है वो नाम की एक ग्राम सभा होती थी, फाउंड इन, जो कि आपको एरियाज में मिलती है, वेयर द लैंड ओनर व नॉट ब्राह्मण, जहाँ पे लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड द नागाराम्स वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो नागाराम्स है वो क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसकी, मर्चेंट की। इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबली वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर, ऐसा भी होता था कि ये जो असेंबली है उनको कंट्रोल किया जाता था अमीर और जो पावरफुल लैंड ओनर होते थे, ठीक है, भूस्वामियों के द्वारा, और जो व्यापारी लोग भी होते थे वो इस पर नियंत्रण रखते थे। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरी, इनमें से जो कुछ लोकल असेंबली थी वो कई सेंचुरीज तक, कई शताब्दियों तक काम करती रही थी। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, इसके अलावा जो किंगडम्स होते थे, आम लोग भी उसमें होते थे। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स, हमें साधारण लोगों के बारे में भी पता चलता है नाटकों से, एंड अदर अकाउंट, और दूसरे अकाउंट से भी हमें पता चलता है। लुक लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस, हम इनमें से एक देखते हैं। कालिदास के बारे में पढ़ते हैं। कालिदास इज़ नोन फॉर हिज प्ले, अपने प्ले के बारे में जाने जाते हैं। डिपिक्टिंग लाइफ, जिन्होंने राजा के दरबार की लाइफ के बारे में बताया है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले, इन प्लेस के बारे में इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण, जो राजा है और जो अधिकतर ब्राह्मण हैं, आर
शोन जिनको दिखाया गया है एज स्पीकिंग संस्कृत, जो कि संस्कृत बोल रहे हैं, और जो दूसरे जो आम लोग हैं वुमेन हैं, ठीक है, और जो जो राजा के अलावा हैं वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दिस मोस्ट फेमस प्ले, इस मोस्ट फेमस प्ले में, जो कि क्या नाम है उनके मोस्ट फेमस प्ले का, उनके मोस्ट जो फेमस प्ले हैं उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। इस स्टोरी ऑफ, इसमें प्रेम की कहानी है, एक राजा जिसका नाम दुष्यंत था और एक महिला की कहानी है जिसका नाम शकुंतला था। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाइट ऑफ ए पुअर फिशरमैन, यहाँ पे हमें एक गरीब जो मछुआरा है उसकी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, किस तरह से उसका दुख व्यक्त किया गया है। ए फिशरमैन फाइंड ए रिंग, एक जो मछुआरा था उसको एक अंगूठी मिल गई थी। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग, एक मछुआरा है उसको आप देखते हैं कि एक प्रीशियस सी रिंग मिलती है, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली, जो कि गलती से एक मछली खा गई थी। वैन ही, जब उसने क्या किया, वैन ही प्लेस, वैन ही वेंट टू द पैलेस, जब वो महल में जाता है, द गेट्स मैन एक्यूज, वो उसको चोर बताने पे तुल जाते हैं। एंड द चीफ पुलिस, और जो चीफ पुलिस ऑफिसर है वो बहुत ही खड़ूस इंसान था। हैवर द किंग वॉज हैप्पी, लेकिन जो राजा बड़ा खुश था जब उसने उस अंगूठी को देखा। एंड सेंड और फिशरमैन के लिए एक इनाम भी दे दिया। देन द पुलिस ऑफिसर, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है और जो गेटमैन है उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके रिवार्ड में से हिस्सा ले लेंगे रिश्वत के रूप में। एंड वेंट अलोंग विद द फिशरमैन, तो उसके बाद वो फिशरमैन के साथ जाते हैं और साथ में वो ड्रिंक करने लगते हैं, ठीक है, शराब खाने में वो चले जाते हैं। डू यू थिंक इफ़ ए पुअर मैन, आज को आपको क्या लगता है कि अगर आज भी एक गरीब आदमी है उसको कुछ मिलता है और रिपोर्ट करने पुलिस के पास जाता है तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। नेम ए फेमस मैन, आपने एक फेमस आदमी के बारे में बताना है जो कि प्राकृत में, तो जिसकी टीचिंग आपको देखने को उसके उपदेश मिलते हैं। एंड किंग, एक राजा के बारे में जिसने इंस्क्रिप्शन लिखे थे प्राकृत लैंग्वेज में, आपने चैप्टर 6 और 7 में देखना है, इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आगे जो आपको दिया गया है चाइनीज़ एक यात्री के बारे में, पिलग्रिम के बारे में, जिसका नाम है फाशियन। नोटिस द प्लाइट, जिसने एक प्लाइट देखी थी किसकी, दोज हु आर ट्रीटेड, जिनको अनटचेबल माना जाता था अमीर लोगों के द्वारा या फिर जो उच्च कास्ट के होते थे, शक्तिशाली लोगों के द्वारा। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव, उन्हें इस शहर से बाहर रहना पड़ता था, मेन शहर से ही। रोट, वो लिखता है, इफ़ सच ए मैन एंटर्ड, अगर इस तरह का आदमी कभी भी टाउन या मार्केट में आता था, ही स्ट्राइक, उसको क्या करना पड़ता था, वे लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहता था, ठीक है। ही स्ट्राइक ए पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ताकि वो अपने आप को औरों से आगाह कर सके कि मैं एक सेपरेट हूँ, यानी मैं अनटचेबल हूँ। हीरिंग दिस साउंड, इस आवाज़ को सुन के, नो व्हाट इट मीन एंड अवॉइड टचिंग हिम, तो जो लोग हैं वो उससे सतर्क हो जाते थे, उसको छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से लोग बच जाते थे। ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। एंड भान भट्ट प्रोवाइड अस, भान भट्ट से हमें एक विविध विविध प्रकार की एक तस्वीर देखने को मिलती है राजा की आर्मी के बारे में जो कि चल रही थी ऑन द मूव। किंग आर्मी, राजा की आर्मी के बारे में आप देखते हैं। द किंग ट्रेवल्ड विद एन अनोमरस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, जो राजा है बड़ी ही मात्रा में साजो सामान का सामान लेकर चलता है। अपार्ट फ्रॉम वेपन, उनके पास हथियार होते हैं, उसके अलावा क्या क्या था, देयर वर थिंग डेली यूज़ की चीज़ें थी, जैसे बर्तन हो गए, पेन कढ़ाई हो गए, फर्नीचर हो गए, इसके अलावा गोल्डन फुट स्टूल हो गया, सोने का बना हुआ, ठीक है, पायदान हो गया, फूड खाना हो गया, इंक्लूडिंग एनिमल्स सच है, इसके अलावा एनिमल्स भी होते थे, बकरी हो गई और भेड़ें हो गई, डियर हिरन हो गए, रैबिट खरगोश हो गए, वेजिटेबल सब्जियां, स्पाइसेस मसाले, कैरिड ऑन गाड़ी, सारे गाड़ियों में भरे जाते थे और लोडेड उसको, या फिर जो जानवरों के झुंड होते थे जैसे ऊँट और हाथियों के ऊपर रखा जाता था। दिस ह्यूज आर्मी, जो ये बड़ी सी आर्मी होती कंप्लीट बाय, इसमें म्यूजिशियन भी होते थे जो ड्रम वगैरह बजाते थे, एंड अदर प्लेइंग, और कुछ लोग हॉर्न और क्या करते हैं, ट्रम्पेट भी बजा रहे होते हैं, जैसे ढोल नगाड़े बिगुल तुरही, ये सारी चीज़ें बजाया करते थे। विलेजर्स हैड टू हॉस्पिटल अलोंग द वे, जो भी गांव रास्ते में पड़ते थे उन्हें उनका सत्कार करना भी पड़ता था, वे उन्हें दही गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे। दे केम विद गिफ्ट ऑफ कर्ड, गुड़ और फ्लावर एंड प्रोवाइडेड फूड, और वो जो चारा जानवरों के लिए भी लाते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट, वो राजा से मिलने की कोशिश करते थे और अपनी कंप्लेंट राजा के पास लगाना चाहते थे, अपनी शिकायतें अनुरोध उसके सामने रखना चाहते थे। द आर्मी लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब भी आर्मी पीछे क्या करती थी, वो पीछे अपने विध्वंस और विनाश के निशान छोड़ जाती थी। एलिफेंट ओफन
ट्रैम्पल डाउन द हर्ट्स ऑफ विलेजर, झोपड़ियाँ अक्सर जो गांव की हैं वो हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जिनमें जूते बैल जो हैं इस हलचल से भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। भानभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ठीक है, ऑक्सन योग टू द कारवेन ऑफ द मर्चेंट रैन अवे एंड स्केयर्ड बाय द टमल्ट्स, जैसे कि भानभट्ट ने कहा है, द होल वर्ल्ड वॉज swallowed अप इन द डस्ट में, के लिस्ट आपने लिस्ट बनानी है उन चीज़ों के बारे में जो वो अपने साथ लेकर आर्मी जाया करती थी। व्हाट डिड द विलेज, और गांव वाले राजा के लिए क्या कहलाते थे आपने ये भी देखना है। इसके अलावा एल्सवेयर, हम दूसरी जगहों की बात करें इसी समय में भारत के अलावा दूसरी जगह पर क्या हो रहा था। फाइंड अरेबिया, आपने अरब के बारे में मैप में देखना है जो कि आपको पेज नंबर 76 पे और उसके बाद 77 पे भी दे रखा है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ डेजर्ट, जो अरब है वो एक मरुस्थलीय इलाका है। इट वॉज द हब ऑफ कम्युनिकेशन, ये यातायात कर भी रहा है। इनफैक्ट अरब मर्चेंट जो अरब के व्यापारी हैं और जो सेलर, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था समुद्री व्यापार में इंडिया और यूरोप के बीच में, जो कि आप पेज नंबर 92 पे भी देख सकते हैं। अदर हु लिव्ड, जो कि अरब के अंदर और जो लोग रहा करते थे उनके बारे में बेदुइन थे, पास्टोरल ट्राइब जो कि घुमक्कड़ कबीलाई लोग थे। डिपेंडिंग मेनली, जो कि ऊँटों के ऊपर निर्भर करते थे। हार्डली, देखो आपको पता ही है कि अरब जो है रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे ऊँट ही ज़्यादा होते हैं। हार्डली एनी एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव, और ऊँटों के अलावा कोई भी ऐसा जानवर नहीं होता था कि जो कि उसमें सर्वाइव कर पाए। लगभग 1400 साल पहले की बात है, जो प्रोफेट मोहम्मद थे जो जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी। इस्लाम की स्थापना किसने की थी? प्रोफेट मोहम्मद। वो क्या कहते थे कि मैं जो हूँ, हजरत मोहम्मद साहब बताते थे कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और ताकि मैं सभी को एकजुट कर सकूं। अलग अलग देवी देवताओं को लोग ना माने, वो सिर्फ अल्लाह की पूजा करें जिसका कोई आकार नहीं है। वो चाहते थे कि सभी लोग जो इधर उधर बटे हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, लोकल देवी देवताओं को छोड़ के वो एक निराकार भगवान को माने जिसका कोई रूप नहीं है, उसको अल्लाह को माने वो। ठीक है, तो उन्होंने एक नया धर्म इस्लाम की स्थापना की थी जो कि अरब में है। लाइक क्रिश्चियनिटी के अलावा इस्लाम भी एक रिलीजन है जिसके अंदर स्ट्रेस किया गया है कि सभी लोग बराबर हैं और सभी लोग यूनिटी हैं अल्लाह की नज़र में। द सुप्रीम वन गॉड, जो कि एक गॉड है। यहाँ पर कुरान में से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। द सेक्रेड, जो कि इस्लाम की, जो मुसलमानों की एक धार्मिक किताब होती है। फॉर मुस्लिम मैन, जो मुसलमान स्त्री और पुरुष हैं। फॉर बिलीविंग, जो कि मानवता में विश्वास रखते हैं आदमी और पुरुष में। फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, जो भक्त हैं स्त्री और पुरुष। ठीक है, फॉर ट्रू मैन, जो सच्चे आदमी और पुरुष हैं। फॉर मैन एंड वुमेन हु आर पेशेंट, वो आदमी और पुरुष जो बड़े ही धैर्यवान हैं और स्थिर हैं। फॉर मैन एंड वुमेन हु हम्बल, वो आदमी और पुरुष जो बड़े ही हम्बल हैं, बड़े प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ, विनम्र भाव रखते हैं और जो चैरिटी भी देते हैं, दान पुण्य करते हैं। फॉर मैन एंड वुमेन, जो व्रत रखते हैं। फॉर मैन एंड वुमेन हु गार्ड देयर चैस्टिटी, जो बड़े ही पवित्र रहते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं। फॉर मैन एंड वुमेन हु एंगेज, जो अल्लाह को याद करते हैं। फॉर देम हैज़ अल्लाह प्रिपेयर्ड फॉरगिवनेस, अल्लाह उनको माफ़ करता है और उन्हें इनाम भी देता है। विद इन 100 ईयर्स, कुछ 100 सालों के भीतर में इस्लाम जो धर्म था वो नॉर्थ अफ्रीका में फैला, स्पेन में, ईरान में और इंडिया में। अरब सेलर्स जो थे हु वर ऑलरेडी फेमिलियर, जो कोस्टल समुद्र तटीय जो सेटलमेंट है भारतीय उपमहाद्वीप के, उससे पहले ही फेमिलियर थे। नाउ ब्रोट, वो अपने साथ एक नया धर्म भी भारत में लेकर आए थे इस सब कॉन्टिनेंट में। अरब सोल्जर कन्क्वायर्ड, उन्होंने कॉन्क्वर किया, सिंध प्रांत को जीत लिया था, जो कि आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में, और आज से ही 1300 साल पुरानी बात है। आपने ट्रेस रूट करने हैं कि किस रास्ते से ये जो सेलर्स गए थे और सोल्जर्स गए थे। मैप नंबर 6 में आपने इमेजिन करना है हर्षवर्धन की जो आर्मी है वो आपके गांव में नेक्स्ट वीक आ रही है। योर पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं वो इस विजिट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आप देखेंगे, आप डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं और वो क्या करते हैं। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म होता है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद जैसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।